दोस्तों फिर एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य की जो पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक में ये टॉपिक शामिल है। टॉपिक का शीर्षक है कार्यालय पत्र। जिसे कहा जाता है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र वे होते हैं जो किसी कार्यालय के अधिकारी को, कार्यालय सरकारी हो सकता है या गैर सरकारी हो सकता है, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गैर सरकारी कहा जाता है। ये भी एक संस्था होती है जिसका एक संगठनात्मक ढांचा होता है। यानी इसमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, अन्य सदस्यगण होते हैं और इसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो सरकारी हो सकता है या गैर सरकारी हो सकता है। एक बार फिर हम इसको पढ़ लेते हैं। कार्यालय पत्र वे होते हैं जो किसी कार्यालय के अधिकारी को, चाहे कार्यालय सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, लिखे जाते हैं या अधिकारी को या किसी कार्यालय के द्वारा अन्य किसी कार्यालय अथवा व्यक्ति को कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए लिखे जाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इनका उद्देश्य क्या होता है? कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें कार्यालय पत्र कहा जाता है। परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यालय पत्र वे होते हैं जो किसी कार्यालय के अधिकारी को, वो कार्यालय सरकारी हो सकता है या गैर सरकारी हो सकता है, लिखे जाते हैं या किसी कार्यालय के द्वारा अन्य किसी कार्यालय अथवा व्यक्ति को, वो कार्यालय हो सकता है या व्यक्ति हो सकता है, और इसका उद्देश्य होता है कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें कार्यालय पत्र कहा जाता है। ऐसे कार्यालय पत्रों में समस्त प्रशासकीय एवं व्यावसायिक पत्रों को शामिल विशेष रूप से कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले, अब इसमें जो कार्यालय पत्र होते हैं उन कार्यालय पत्रों में समस्त प्रशासकीय हो सकते हैं अथवा व्यावसायिक पत्र हो सकते हैं। और विशेष रूप से कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले कौन कौन से पत्र होते हैं जिन्हें इस श्रेणी में रखेंगे? सामान्य पत्र, कार्यालय आदेश हो सकता है, अर्ध सरकारी पत्र हो सकता है, अनुस्मारक पत्र या स्मरण, एक ही बात है, अनुस्मारक या स्मरण पत्र एक ही बात है, अधिसूचना हो सकती है जो गजट में प्रकाशित होती है, परिपत्र हो सकता है अथवा प्रेस विज्ञप्ति हो सकती है। ये तमाम ये जो है इन सभी को कार्यालय पत्रों में शामिल किया जाता है। सामान्य पत्र हो सकता है, कार्यालय आदेश हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, अर्ध सरकारी पत्र हो सकता है, अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र हो सकता है, अधिसूचना हो सकती है, परिपत्र हो सकता है अथवा प्रेस विज्ञप्ति हो सकती है। इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। तो कार्यालय पत्रों की अगर बात की जाए तो ये जो मैंने आपको अभी टॉपिक बताए हैं, जो आपको मैंने अभी पढ़कर बताए हैं, सामान्य पत्र, कार्यालय आदेश, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक पत्र, स्मरण पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, ये तमाम कार्यालय पत्र में शामिल है। कार्यालय और व्यावसायिक पत्र दो प्रकार के होते हैं। कार्यालय या व्यावसायिक पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आवेदन पत्र, रोजगार हेतु सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्र। अगर आप रोजगार प्राप्त करना चाहते हो और इसके लिए आप किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी NGO, किसी आप प्राइवेट संस्थान में भी अगर आप रोजगार हेतु आवेदन करते हैं तो वह भी कार्यालय पत्र ही कहलाएगा। तो पहला पत्र कौन सा होगा कार्यालय या व्यवसायिक पत्रों में? पहला हो गया रोजगार हेतु सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र, इसके अंतर्गत आते आवेदन, विशेष रूप से रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। दूसरा है शिकायती पत्र, किसी भी विभाग के दायित्व से संबंधित किसी भी व्यक्ति समूह या किसी संस्था को शिकायती पत्र लिखना। किसी भी विभाग के दायित्व से संबंधित किसी व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को या किसी संस्था को अगर आप शिकायती पत्र लिखते हैं तो शिकायती पत्र के अंतर्गत आएगा। तो कार्यालय पत्र के दो मुख्य रूप से भेद है। पहला कौन सा है? पहला है आवेदन हेतु, जो आप पत्र लिखते हैं रोजगार हेतु, और दूसरा है किसी आपकी समस्या है, आप कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो उससे संबंधित पत्र भी कार्यालय पत्र के अंतर्गत आएगा। अब हम सबसे पहले इनमें से अलग अलग टॉपिक हैं। सामान्य पत्र, कार्यालय आदेश, अर्ध सरकारी पत्र, पत्र, स्मरण पत्र, ये तो एक ही बात है, अधिसूचना, परिपत्र, इन सब का मैं अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, तो वो आप अलग से मेरी वीडियो देख पाएंगे। सबसे पहले हम अगर सामान्य कार्यालय पत्र की बात करें तो ये क्या होता है? सामान्य कार्यालय पत्र क्या होता है? सबसे पहला सामान्य पत्र क्या होता है? जो किसी कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा
होंगे। उस कार्यालय का जो मुख्य अधिकारी होता है, पद का जो अधिकारी होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है तो उस स्कूल का संस्था प्रधान, हेडमास्टर या प्रिंसिपल, वो पदाधिकारी हो जाएगा। मान लो कि कोई थाना है तो थाने का जो थाना अधिकारी है वह उसका पदाधिकारी हो जाएगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पदाधिकारी होते हैं। बैंक है तो बैंक का अलग पदाधिकारी होता है, मैनेजर साहब वहाँ के जो होते हैं। द्वारा किसी अन्य कार्यालय के पदाधिकारी को, ये नोट करने लायक बात है, किसी अन्य कार्यालय के पदाधिकारी या व्यक्ति विशेष को भी लिखा जा सकता है। ये दो बात नोट करना इसमें, किसी अन्य कार्यालय के पदाधिकारी को लिखा जा सकता है या व्यक्ति विशेष को लिखा जाता है, वह सामान्य कार्यालय पत्र के अंतर्गत आता है। कार्यालय पत्रों का संचालन कार्यालय पत्रावली द्वारा होता है। एक बुकलेट होती है मान लीजिए आप, और उसमें क्रमांक दिए होते हैं, क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 4, क्रमांक 5। आरक्षित पत्रावली होती है। पहला जो आप किसी को पत्र लिखते हो तो उसमें क्रमांक 1 आएगा और उसकी दिनांक आएगी, फिर कै ख ग घ वगैरह आ सकता है। उसके बाद में दूसरा पत्र लिखा गया किसी पदाधिकारी का तो उसका क्रमांक 2 आएगा, तीसरा लिखा गया 3 आएगा। इसी तरह से 600वां पत्र लिखा जा रहा है तो 600 क्रमांक आएंगे। 625वां पत्र लिखा जा रहा है तो 625 डेट और इत्यादि इत्यादि उसमें आ सकता है। तो यह है इम्पोर्टेंट बात है, किसी कार्यालय पत्र के पदाधिकारी या व्यक्ति विशेष को लिखा जाता है और कार्यालय पत्रों का संचालन कार्यालय पत्रावली द्वारा होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। एक बुकलेट होती है, उसमें उसका रिकॉर्ड होता है पूरा। इसलिए कार्यालय पत्रों में एक विशेष बात, ये नोट करने लायक बात है, क्रमांक होते हैं उस पत्र के, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर या 100 नंबर या 101, 102, 201, 204, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, संख्या बढ़ती जाती है कार्यालय पत्रों की, वैसे वैसे क्रमांक निरंतर बढ़ते जाते हैं, क्रमांक के जो नंबर बदलते जाते हैं और वह उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, आगे होंगे। जैसे 601 ने लिखा तो 600 नहीं लिख सकते, अगला पत्र 602 आएगा उसमें क्रमांक, जो पत्रावली के अनुसार होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कार्यालय पत्र हम शैली में लिखे जाते हैं। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य जो पत्र होते हैं किस शैली में लिखे जाते हैं, हम शैली में लिखे जाते हैं। पत्रों को लिखने की अलग अलग शैली है और इसमें जो शैली है एक व्यक्तिगत शैली होती है। जैसे मैं किसी दूसरे व्यक्ति को पत्र लिख रहा हूँ तो उसमें आत्मीयता हो जाएगी, तो ये है शैली अलग होगी, मैं अलग, व्यक्तिगत शैली कहलाएगी ये। और कार्यालय द्वारा अगर किसी कार्यालय को या किसी व्यक्ति विशेष को जो पत्र लिखा जा रहा है तो उसकी शैली हम शैली होगी। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी शैली में लिखा जाएगा? सामान्य पत्र कार्यालय हम शैली में, क्योंकि पत्र का लेखक एक व्यक्ति विशेष न होकर एक कार्यालय होता है। हेडमास्टर वहाँ पत्र नहीं लिख रहा है, मान लीजिए एक संस्था का प्रमुख है तो वह कार्यालय के द्वारा लिखा गया पत्र है, इसीलिए इसको कौन सी शैली में? हम शैली में लिखा जाएगा। अब मेरा जो अगली जो वीडियो होंगे वो अलग अलग कार्यालय आदेश क्या होता है, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, अनुस्मारक स्टेटमेंट क्या होता है, अधिसूचना क्या होती है, परिपत्र क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, ये सब पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो रोज़ की तरह मैं आपको कहता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।